साथियों, आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में कि अप्रेंटिसशिप क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें लाभ क्या है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले एक उद्घोषणा है, इस उद्घोषणा को हम पढ़ लेते हैं, जरूरी है। आपने उद्घोषणा पढ़ ली होगी। क्या होता है कि जब हम अपने कॉलेज पूरा कर लेते हैं, चाहे हमारा प्रोफेशनल स्टडीज़ हो, चाहे हमारा नॉर्मल स्टडीज़ हो, तो कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद हम क्या करें, हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। अब क्या है कि जब आप जॉब मार्केट में निकलते हैं तो वहाँ एक्सपीरियंस बंदों की पूछ होती है। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं अपनी अपनी फील्ड में, जिन्होंने पढ़ाई की और फिर उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया, तो उससे उनके अंदर एक्सपीरियंस पैदा हुआ, तो उनके लिए जॉब मार्केट खुली है। लेकिन फ्रेशर्स को, जिसके पास खाली डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो उसको जॉब मार्केट में जॉब मिलना मुश्किल होता है। कंपनियां कहती हैं कि हमारे पास जॉब है, हमारे पास एक अच्छा पैकेज है आपको देने के लिए, लेकिन हम खाली स्किल्ड लोगों को लेंगे, हम फ्रेशर्स को या अनट्रेंड को हम नहीं लेंगे। उसके पीछे एक लॉजिक है कि वो आपको ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि जितना समय वो आपके ट्रेनिंग में खर्च करेंगे उतना समय वो अपने बिजनेस में लगा देंगे, तो उससे वो अपने बिजनेस को आगे ले जा पाएंगे। अब जो फ्रेशर्स है उसके सामने समस्या हो जाती है कि वो क्या करे। मार्केट में काम मिल नहीं रहा है, और जब तक काम मिलेगा नहीं तो तब तक उसके अंदर ट्रेनिंग उसकी होगी नहीं, खाली उसके पास डिग्री होती है उसके हाथ में। इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था शुरू की, उसने अप्रेंटिसशिप एक्ट ले आया और उसके एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। आप ये देख रहे हैं कि ये apprenticeshipindia.gov.in, ये एक इन्होंने वेबसाइट बनाई कि जितने भी ट्रेंड लोग हैं, जो भी कॉलेज से पास करके निकले हैं, वो उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने से फ़ायदा उनको क्या मिलेगा कि भारत सरकार ने एक अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 लागू किया। कंपनियों पे ये दबाव बनाया गया कि वो कॉलेज से डिग्री लेके निकलने वाले छात्र छात्राओं को अपने संस्थान में, अपनी फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करने का मौका दें, क्योंकि जब तक वो काम करेंगे नहीं तब तक उनके अंदर ट्रेनिंग या स्किल कैसे पैदा होगी। इस अधिनियम की दो प्रमुख बातें हैं कि अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 भारत में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को विनियमित करने वाला एक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों और व्यवसायों में प्रशिक्षुओं को, प्रशिक्षु किसको कहते हैं, जैसे आप लोग हैं ना, पढ़ के निकले हैं कॉलेज से, तो आप प्रशिक्षु कहे जाते हैं। प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, उन्हें कुशल बनाना और रोजगार का अवसर प्रदान करना है। यानी कॉलेज से आप पढ़ के निकले हुए हैं तो आप इन बड़ी कंपनियों में जाइए, वहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप पूरी कीजिए, जिससे आपके अंदर स्किल पैदा हो, और जब आपके अंदर स्किल आ जाएगा तो आपको कहीं भी जॉब मिलना आसान होगा। नंबर 2 पॉइंट कहता है कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षुओं माने आप जो कॉलेज से डिग्री लेके निकले हैं, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। तो ये मैंने एक ब्रीफ समरी दी, बाकी तो एक्ट बहुत बड़ा है, हम एक्ट के बारे में बाद में जानेंगे। अप्रेंटिसशिप के कुछ लाभ भी हैं कि जिस भी कॉलेज से आपने ट्रेनिंग ली है अपनी, तो वो उस कॉलेज के दिशा निर्देश में, हर कॉलेज का अपना एक रोजगार प्रदान करने के लिए उनका एक समूह होता है, जो कॉलेज के टीचरों का ही ग्रुप होता है, जो अपने पास आउट हुए बच्चों को अप्रेंटिसशिप दिलाने या जॉब दिलाने के लिए वो
एक लाइबल होते हैं, बनाए जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों में, जिसे प्लेसमेंट सेल कहते हैं ना, प्लेसमेंट सेल वाली बात कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल जो BA MA के कॉलेज होते हैं, यहाँ भी प्लेसमेंट सेल होते हैं। तो अगर आप BA MA किए हैं तो भी आप अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ भी प्लेसमेंट सेल होता है। तो जो प्लेसमेंट सेल होता है वो कंपनी और अभ्यर्थी के मध्य में एक एग्रीमेंट करवाता है और खुद उसका निर्देशन करता है। अब इस एग्रीमेंट में होता क्या क्या है कि ये जो ट्रेनिंग टाइम है वो कितना होगा, प्रायः 1 वर्ष या 2 वर्ष का होता है। जो आपकी टाइमिंग क्या होगी वो कंपनी के शिफ्ट के अनुसार होगी, क्योंकि कंपनियां शिफ्ट के हिसाब से काम करती हैं। कोई भी बड़ी फैक्ट्री बंद नहीं होती कभी, तो वो 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें चलती हैं। तो 8 त्रिक 24, यानी कंपनी की मशीन 24 घंटा काम करती है। बस उस पे काम करने वाले जो लेबर, सुपरवाइजर और इंजीनियर हो वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा, इस ट्रेनिंग के समय आपको कुछ भुगतान भी दिया जाता है। ये एक तरह का, आप इसे वेतन नहीं कहेंगे, ये एक तरह का आपका स्टाइपेंड कहेंगे कि कुछ आपको मिल जाता है। लेकिन ये चूंकि आप कुशल कर्मचारी तो है नहीं, तो कुशल कर्मचारी के बराबर की का जो वेतन है वो आपको इसकी आशा भी नहीं करनी चाहिए। आप इसको थोड़ा बहुत अपना जेब खर्चा टाइप का मान सकते हैं कि वो आपको दिया जाएगा। और ये अनुबंध पत्र में लिखा हुआ है कितना दिया जाएगा। जो एक अनुबंध हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि आपको कितना पैसा मिलना है। और हाँ, इसमें एक नई बात और आ गई है कि अब जो कंपनी देती है वो तो देगी ही, साथ साथ सरकार भी आपको कुछ पैसे देती है जो सीधे आपके खाते में आता है। भुगतान का प्रकार, भुगतान हमेशा जो अभ्यर्थी है उसके बैंक खाते में ही होगा, ऑनलाइन माध्यम से होगा। कंपनी भी देगी तो आपके बैंक खाते में देगी, सरकार भी DBT के माध्यम से देगी तो आपके खाते में देगी। जब आप ये ट्रेनिंग टाइम पूरी कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये पूरा पोर्टल के माध्यम से होता है कि कब आपने कंपनी में इंटरेस्ट आपने दिखाया, कब आपने उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया, कब कब आप ड्यूटी पे गए, क्या आपको पेमेंट मिली, फिर क्या सर्टिफिकेट इशू हुआ, ये सारी जो जानकारी होती है ये पोर्टल पे उपलब्ध होती है। जब क्या होता है कि जब आप वहाँ से ट्रेनिंग अप्रेंटिस करके किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं तो बड़ी कंपनी वाला अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर इस चीज़ को वेरीफाई कर लेता है। डिग्री तो आपके हाथ में होती ही है, लेकिन साथ ही साथ इस पोर्टल के माध्यम से आपकी ट्रेनिंग का पूरा विवरण मिल जाता है और इस तरह से आपको बड़ी कंपनियों में रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। तो ये है अप्रेंटिसशिप के लाभ। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे है कि क्या आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आगे वीडियो देखिए। आरना टेक्सटाइल अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आरना टेक्सटाइल का इस्टेब्लिशमेंट कोड आपके सामने है। आप लोग जैसे सर्च करते हैं ना कि अवसर, यहाँ पे जो आप अप्रेंटिस के लिए लोग मांगते हैं ना, वो भी इसी पोर्टल के थ्रू ही कोई कंपनी अगर अप्रेंटिस के लिए आवेदन निकालेगी तो वो भी इसी पोर्टल पे ही निकालेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके मतलब का, आपकी ट्रेड से संबंधित कहाँ पर अप्रेंटिस के लिए बुलावा है, कहाँ पे जगह है, वो आप इस पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए आरना टेक्सटाइल आवेदन आमंत्रित करता है, जिसमें हम ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, कटिंग एंड स्विंग टेक्नोलॉजी, एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर जो आपके यहाँ कोपा कहा जाता है, और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए हम आवेदन आमंत्रित करते हैं। हमारा परिचय क्या है। हम आरना टेक्सटाइल के फाउंडर मेंबर बात कर रहे हैं। ये हमारा पता है। हम एक GST रिलेटेड फर्म है। ऊपर GST नंबर आपके सामने शो हो रहा है। और हमारे ये सूक्ष्म कार्यालय चलते हैं जहां पर हम आज बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। हमारी सेवाएं हैं। हम महिला वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में कार्य करते हैं। हम नाइट गाउन, लॉन्ग मैक्सी, मैक्सी कम कुर्ती,
फीडिंग मैक्सी, फैंसी मैक्सी का हमारे यहाँ निर्माण होता है। इसके साथ ही साथ हम मैक्सी की जो होलसेलिंग और रिटेलिंग है इस पर भी वर्क करते हैं, और इसको ऑनलाइन माध्यम से कैसे सेल किया जाए ये सेल करते भी हैं, और सेल करने की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड हम करते हैं। अगर कोई सीखना चाहे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे, मतलब ऑनलाइन कैसे अपना सामान बेचा जाता है, तो आप ये भी इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा कॉन्टेक्ट की डिटेल है। आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने 2 सपोर्टिंग ऑफिसर भी रखे हुए हैं कि अगर आपको हेल्पलाइन के माध्यम से आपको सुविधा नहीं मिल रही है, या कोई शिकायत करनी है, या कोई फीडबैक देना है, तो हमारे फर्स्ट लेवल 1 ऑफिसर से आप बात कर सकते हैं। अगर फर्स्ट लेवल 1 ऑफिसर्स के द्वारा दिए गए समाधान से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमारे लेवल 2 ऑफिसर के पास शिकायत या सुझाव के लिए जा सकते हैं। कार्यालय 10 से 4 चलता है, सोमवार से शुक्रवार तक। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डिटेल आपके सामने। आपने वीडियो देखी, आज के लिए आपको धन्यवाद। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, और जो भी कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम को आप बताएं, और हम आपको कमेंट करके उसका जो आपका कमेंट होगा उसका जवाब देंगे। और अपने जो ये छात्र समूह है उसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सर्कुलेट करें, ताकि लोगों को अप्रेंटिस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।